चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे, जहां दूरसंचार विभाग ने मोबाइल पर संदेश भेजकर धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इन गतिविधियों में इस्तेमाल मोबाइल फोन को ब्लॉक करने के साथ ऐसे नंबरों को बंद करना शुरू कर दिया है कि विभाग ने इस साल हालांकि 30 अप्रैल तक कुल 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे थे और इनमें 30.14 लाख उपयोगकर्ताओं की प्रक्रिया के आधार पर ही 53.78 लाख नए सिम कार्ड खरीदने की व्यक्तिगत सीमा पार करने के कारण काटे गए थे। विभाग ने धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए 2 महीने पहले चक्षु पोर्टल भी शुरू किया था। दरअसल पोर्टल शुरू होने के बाद से ही विभाग ने दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से SMS भेजने में शामिल 52 इकाइयों को खाली सूची में डाल दिया था। देश भर में हालांकि 348 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक किया गया और इसके अलावा 10,834 संदिग्ध मोबाइल नंबर को फिर से सत्यापन के लिए चिन्हित भी किया गया। दूरसंचार विभाग ने 700 SMS सामग्री टेम्पलेट्स को भी निष्क्रिय कर दिया। 30 अप्रैल 2024 तक फिर से सत्यापन में विफल रहने पर 8,272 मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए और इसके अलावा विभाग ने साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल या फिर नकली दस्तावेज पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन से जुड़े 1.58 लाख विशिष्ट मोबाइल फोन पहचान संख्या IMI को भी ब्लॉक कर दिया है। तो भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने T20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। चहल IPL में 350 विकेट लेने वाले भारत के अब तक के सबसे बड़े गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने बीते मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करके ये कारनामा कर दिखाया। भारतीय लेग स्पिनर ने अपने 300वें T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल की। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी के दौरान चहल ने दिल्ली की पारी के 14वें ओवर में ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया। हालांकि T20 में ये उनका 350वां विकेट है। वो 350 विकेट लेने वाले दुनिया के 11वें और भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। चहल हाल ही में सोमवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान IPL में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज भी बने थे। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने T20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रचा था। चहल IPL में 350 विकेट लेने वाले भारत के अब तक के पहले गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करके ये कारनामा किया। भारतीय लेग स्पिनर ने अपने 300वें T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल की। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में पीयूष चावला 310 दूसरे स्थान पर हैं, जबकि रविंद्रजन अश्विन 303 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चहल के नाम IPL में 201 विकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 96 विकेट दर्ज हैं। तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। मॉस्को के ग्रैंड कैमरिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली। ये वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के 3 राजाओं की ताजपोशी भी हुई थी। शपथ के बाद पुतिन ने कहा कि हम और मजबूत होंगे, हम उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे जो हमें दुश्मन समझते हैं। मैं जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश भी करूंगा। रूस में 15-17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88 वोट मिले थे। उनके विरोधी निकोल खारितोनोव को सिर्फ 4 वोट ही मिल पाए थे। रूस में हुए पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह का अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने बहिष्कार भी किया। हालांकि भारत के राजदूत विनय कुमार कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इसके बाद से साल 2004, 2012 और 2018 में ही भी वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो सीबीआई ने बीते मंगलवार को भारतीय को रूस यूक्रेन युद्ध में भेजने वाले मानव तस्करी गिरोह के कथित रूप से संलिप्त होने के आरोप में रूस के रक्षा मंत्रालय में अनुवादक के रूप में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि केरल के तिरुवनंतपुरम से रूस भेजने के लिए भर्ती करने में संलिप्त अरुण और येसुदास जूनियर उर्फ प्रियन को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी रूस के रक्षा मंत्रालय में संविदा कर्मी
नाइजल जोबी बेंसन और मुंबई निवासी एंथोनी माइकल एल्गोवन को भी 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि बेंसम और एल्गोवन न्यायिक हिरासत में हैं। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी नाइजेन लोबी बेंसम रूसी रक्षा मंत्रालय में संविदा के आधार पर अनुवादक के रूप में काम कर रहा था और रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए रूस में काम कर रहे नेटवर्क के प्रमुख सदस्यों में से एक था। अधिकारियों ने बताया है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने ट्रैवल एजेंट के एक बड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो भारतीय युवाओं को रूस में अवसरों का लालच दे रहा था और लेकिन उनके पासपोर्ट जब्त करने के बाद उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया जाता था। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी की प्राथमिकी में पूरे भारत में फैली 17 वीजा परामर्श कंपनियों, उनके मालिकों और एजेंट को नामजद किया गया है। एजेंसी ने उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और मानव तस्करी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।